अगर आप सोच रहे हो कि आप 75 हार्ड चैलेंज कंप्लीट करने के बाद अपने बॉडी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लोगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। देखो, मैं आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं कर रहा, पर मैं चाहता हूँ कि अगर आप 75 हार्ड चैलेंज करना चाहते हो ना, तो आप उसके पीछे की सच्चाई जान लो। तो आजकल क्या होता है पता है, लोग जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे देखते हैं ना, उस ट्रेंड को देख के ना उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और वो इसी चक्कर में ना एकदम अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं। जैसे मैं अगले 75 डेज में सीबम जैसा बन जाऊंगा। इस वीडियो में मैं जिसे भी मेंशन कर रहा हूँ, मैं उसे हेट नहीं कर रहा, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक सच्चाई जान लो। देखो, अगर आप कितना भी 100% दे रहे हो, कितना भी आप अपने बॉडी स्ट्रेस दे रहे हो, एक बात समझ जाओ कि अगर आप एक बिगिनियर हो तो आप 75 डेज में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाओगे। क्या होता है, आप लोग देखते हो कि अंकित बयानपुरिया की इतनी बॉडी है, अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरी 75 में इतनी बॉडी बन रही है। इसके पीछे का एक छोटा सा फैक्ट है जो आप लोग मिस कर देते हो। मेरी इस चैलेंज में इतनी कुछ बॉडी बनी नहीं, क्योंकि मुझे बीच में इंजरी हो गई थी, पर मैं खुश हूँ। क्यों? क्योंकि इस 75 में मैंने एक ऐसा गोल सेट किया था कि मुझे अपने लाइफ में डिसिप्लिन वापस लाना है, और जो कि आ गया, तो मेरा पर्पस सक्सेसफुल हुआ, तो मैं खुश हूँ। और रही बात अंकित भाई की, उन्होंने कोई जीरो एकदम बिगिनियर लेवल से स्टार्ट नहीं किया, ऑलरेडी 6-7 साल से वर्कआउट कर रहे हैं, और उन्होंने जब ये चैलेंज लिया तो उनकी बॉडी अच्छी खासी शेप में थी। उन्हें उनके बॉडी में उतना एंड्योरेंस था, उतना स्ट्रेंथ था। अगर वो एक रैंडम बिगिनियर बंदा एकदम से उठे और अंकित भाई जितना वर्कआउट करे या मेरे जितना हैवी वर्कआउट करे, तो उसके बॉडी में इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे, या तो वो अपनी प्लेटो हिट कर लेगा और जल्दी गेन्स ना देखने की वजह से डीमोटिवेट होकर वो गलत रास्ते पे चले जाएगा। तुम्हें एक रियलिस्टिक गोल सेट करना पड़ेगा कि मुझे इस 75 हार्ड से एक्चुअल में क्या अचीव करना है। जब तुम्हारा वो गोल क्लियर रहेगा, तब तुम उस पर पूरी तरह से 100% दे सकते हो। और मैं अब तक डिटेल और टेक्निकलिटी में घुसा नहीं हूँ ट्रांसफॉर्मेशन की। अगर आपको लगता है आप अपना 100% दोगे वर्कआउट करने में, आप घर का खाना खाओगे तो आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, तो नहीं, आप लोग बहुत गलत हो। अगर तुम्हें एक पर्टिकुलर बॉडी फिजिक शेप में आना है ना, जैसे अब तुम्हें बहुत सारी मसल्स चाहिए, तो तुम्हें थोड़ा सा बल्क सरप्लस में जाना पड़ेगा, या अगर तुम्हें पतला होना है या तुम्हें लीन होना है, तो तुम्हें थोड़ा सा डेफिसिट में आना पड़ेगा। तुम्हें अपने खाने के क्वांटिटीज में थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। और अगर तुम मसल गेन और सेम टाइम पे फैट लूज भी करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने मेंटेनेंस कैलोरीज के साथ थोड़ा खेलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर तुम फैट लॉस का सोच रहे हो, अगर तुम 2000 कैलोरीज खा रहे हो और तुम बस 200-300 कैलोरीज बर्न कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, तो तुम पक्का डिमोटिवेट होकर गलत स्टेप लेने वाले हो। बात तो सही है। ये बात तो रही डाइट की। अगर तुम वर्कआउट की बात करोगे, तो तुम्हें अपने डेली के एक्सरसाइजेस को ट्रैक करना पड़ेगा। जैसे तुमने अगर आज 10 kg पे डंबल प्रेस किया, जिसपे तुमने 8 रेप्स लिए, तो तुम्हें क्या वो लाइफ टाइम तक वो नहीं करना है। तुम्हें नेक्स्ट वीक तक अपना गोल सेट करना है कि मैं कैसे भी करके 12.5 या 15 पे 10 रेप लेके रहूंगा। ऐसे छोटे छोटे गोल सेट करोगे, तब जाके तुम कहीं पे 40 kg 50 kg पे 10 रेप्स ले पाओगे। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं अभी मुझे 40 kg पे 10 रेप लेना है, तो अब आप लोग पूछेंगे क्या 75 सच में काम करता है और क्या आप लोग को सच में करना चाहिए या नहीं। देखो, अगर मैं कहूँ, अगर तुम्हें अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाना है तो ये बेस्ट है, तुम्हें ये करना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, तुम्हारे पास प्रॉपर पर्पस नहीं है, गोल नहीं है, तो तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ तुम्हें इतना बड़ा इशू नहीं लगेगा, इसलिए तुम्हें एक सच्ची स्टोरी बताता हूँ। कई लोग ने अंकित भाई और मुझे भी देख के 75 चैलेंज लेना स्टार्ट किया। इसमें तो कोई गलत बात नहीं थी, पर इशू तो तब आया जब मैं एक बंदे से मिला जिसने मुझसे मिलके बोला कि भाई मैं ना अभी 75 में ना तेरे से बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाऊंगा। और मैं ऐसा था कि अरे वाह, नाइस भाई, अच्छा है, मुझे भी कंपटीशन मिलेगा, मैं भी अपने तरफ से 100% मेहनत करूंगा। नाइस नाइस। जिस दिन मैं उससे मिला था ना, उस दिन उसका अराउंड है ना 56 डेज समथिंग चल रहा था, और मैंने देखा कि उसकी बॉडी अच्छी खासी शेप में भी आ रही थी। मैं जेन्युइनली बहुत शॉक था, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने उसे देखा था ना, वो एकदम पतला सा स्किनी फैट सा बंदा था। अब सडनली उसके बाइसेप्स का साइज दिख के आ रहा है, अभी उसके बॉडी में एक विड्थ दिख के आ रहा है, और वो बंदा 17 साल का था। तो ऐसी बात करते करते टॉपिक निकला, उसने बोला कि वो ट्रेन ले रहा है, डायनाबॉल्स ले रहा है, वगैरह वगैरह। पहले मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आया, फिर जब उसने धीरे धीरे बताया कि ये सारे स्टेरॉइड्स है। अब इस केस में ना जितनी गलती उस बंदे की है ना, उतनी उस गलती उस ट्रेनर की भी है, क्योंकि उस ट्रेनर ने क्या किया, इस बंदे ने उसको बताया कि उसे ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो उसने इसे ट्रेन, डायनाबॉल्स और वगैरह 2-3 मेडिसिन दे दिए। और जब मैंने उस बंदे को बताया ना इसके प्रॉब्लम्स और ये एक्चुअल में क्या है, इससे क्या क्या होता है, तो तुम मानोगे नहीं, पर उसने बोला कि उसे सब पता है और वो रेडी है इस एक्सटेंट पे जाने के लिए। बहुत समझाने की कोशिश की, क्योंकि मुझे उसके लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि वो 17 साल का इनोसेंट सा बच्चा है जो बस ट्रांसफॉर्मेशन की जिद में ये सब कर रहा है। क्योंकि जब वो बात कर रहा था तो उसमें इतनी मैच्योरिटी नहीं लग रही थी। जैसे कि वो बोल रहा था कि मैं जब मेरे बाइसेप्स इतने बड़े हो जाएंगे ना, तो लोग मुझसे डरेंगे, मैं लोगों को ऐसे ऐसे करूंगा वैसे। तो आप समझ सकते हो कि कितनी गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो गया है वो बंदा। मुझे नहीं पता कि ये बात कितने तक सच है, पर उसने बताया कि अंकित भाई ने एक स्टोरी डाली थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जिसकी भी 75 डे चैलेंज के बाद सबसे बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी, वो उनसे खुद मिलेंगे और शायद कुछ गिफ्ट देंगे या पैसे देंगे, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं। तो उसने ऐसे सब बताया, तो उसने बोला कि मैं ये जीत के रहूंगा वगैरह वगैरह। बस इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था
ताकि मैं चाहता हूँ कि जो लोग करने वाले 75 हार्ड चैलेंज या जो लोग मुझे देख रहे हैं एटलीस्ट उन्हें समझ आए कि 75 हार्ड चैलेंज का मतलब है तुम्हें अपने लाइफ में डिसिप्लिन बिल्ड करना सीखना है। क्योंकि एक बार तुम्हारी लाइफ में डिसिप्लिन बिल्ड हो गया, तुमने अच्छे हैबिट्स बिल्ड कर लिए ना, तुम्हारा लाइफ है ना एकदम अच्छी तरह से ना ऑटोमेशन पे चलने लगता है। लाइक तुमने सुबह सुबह एक बार ओट्स खाने की आदत डाल ली ना, तो तुम्हें दूसरा कुछ खाने का मन नहीं करेगा। ये है एक डिसिप्लिन और गुड हैबिट का एग्जाम्पल। हो सके तो शेयर करना लोगों के साथ जो सोच रहे कि 75 हार्ड चैलेंज लूं, उन्हें ये वीडियो दिखाओ और उन्हें समझाओ कि तुम 75 हार्ड चैलेंज ले रहे हो तो जरूरी नहीं कि तुम्हें अपने बॉडी को इसमें ट्रांसफॉर्म करना है। अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, अगर तुम्हें पता है कि कैसे करना है, अगर प्रॉपर गाइडेंस है तभी करना। बस तुम्हें करना है, इस जिद में गलत गाइडेंस में मत जाना। जो सोच रहे कि 75 हार्ड चैलेंज के बाद ऐसे अनरियल ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ना सालों की मेहनत लगती है या तो कुछ महीनों की प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर नॉलेज के साथ वाली मेहनत लगती है। बाकी अब से मैं डेली व्लॉग्स चालू करने वाला हूँ जिसमें मैं पैसे कमाने की थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स और थोड़े टेक्निक्स ढूंढने वाला हूँ और आप लोग के साथ भी शेयर किया करूंगा। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और वेट करना, वीडियोस जल्दी आएंगी। क्योंकि फिलहाल मैं थोड़ा भागदौड़ में अपने शोल्डर को लेके, मुझे शोल्डर की सर्जरी करानी है, मैं डॉक्टर्स ढूंढ रहा हूँ, मैं डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स ढूंढ रहा हूँ। लाइक कर देना इस वीडियो को ताकि यूट्यूब को समझे कि ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है, लोगों को कितनी ज्यादा जरूरत है इस वीडियो की। बाकी मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राधे राधे। ससुराल मेरा सरकारी, मेरी दुल्हन बनेगी आजादी। डोली में आएगी पहन कर वो सारी, घूंघट में होगी बंदूक, पड़ेंगे सारे बराती। I mean, I don't know what this society thinks. They want you to be a hustler and a fucking prince.